अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये सेकंड टाइम था तो बारिश एकदम से स्टार्ट होना शुरू हो गई और बड़ी खूबसूरत सा बड़ा मौसम हो गया। बारिश भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कि कैसे तेज़ हवा के साथ जो है वो हो रही है। तो बड़ा मज़े का मौसम हो गया हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना ग्रोसरी के लिए निकल जाएं। फिर हम लोग ग्रोसरी करने चले गए और ये कुछ दालें वगैरह जो हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं। तो जैसे हमने थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर ली फिर उसके बाद हमें कर्टन्स चाहिए थे घर के लिए, तो वो हम चेक करने पंप है। तो सबसे पहले ये जो होडी है इसको साफ़ किया गया बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और उसके बाद अब भैंसों को भी अंदर छोड़ दिया गया है तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी सी गर्मी जो है वो कम लगे उन्हें। तो अब ये जैसे ये फिलिंग इसकी हो जाएगी अच्छी तरह से, ये भर जाएगा इनका पूल, तो फिर आगे से जो पानी का जो रास्ता है बंद किया होता है उसको खोल दिया जाएगा। तो फिर मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ किस तरह खेतों को जो है वो पानी लग रहा है, बल्कि चावलों की फसल को किस तरह पानी लगाया जा रहा है। तो ये देखें, ये आगे इसका ये रहा जी, इसका वो जगह बनी हुई है, वहाँ से उसको खोल दिया जाता है और ये इसका रास्ता बना हुआ पानी जाने का। जैसे जैसे जिस जिस खेत के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो वो उस साइड को खोल दिया जाता है और दूसरी तरफ जो है वो उसको मतलब किसी चीज़ से जो है वो बंद कर देते हैं और दूसरे खेतों की तरफ फिर ले जाते हैं। यानी जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ उस साइड का इसका रुख पानी का कर लेते हैं। तो ये इस तरह हम देखें माशाल्लाह से फसल जो है वो कितनी तेज़ी से जो है ना वो फल फूल रही है और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। क्योंकि अभी थोड़ा ये छोटी है फसल चावलों की, जैसे बड़ी होना शुरू हो जाएंगी, चावलों की फसल पकना शुरू हो जाएगी तो फिर माशाल्लाह से जो है वो गोल्डन गोल्डन से जो है ना येलोइश गोल्डन सा शेड आ जाता है चावलों की जो पकती है जब फसल। तो फिर वो वाला सीन आएगा। तो ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा, देखें सारा खेतों में नज़र आ रहा है, शो हो रहा है कि ना खड़ा है पानी। तो ये चावलों की फसल में मैं जैसे को आपको पहले भी बताया था कि पानी ऑल द टाइम जो है वो उनको ज़रूरत रहती है। तो पानी जो है वो मस्ट इसमें ठहरा रहना चाहिए। तो इसीलिए तो किसानों की मौज हो जाती है जब बारिश हो जाए, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी काफ़ी जो है ना वो बचत हो जाती है इसमें कि बहुत जो डीज़ल का उनका खर्चा होता है वो बच जाता है। तो आजकल डीज़ल का रेट भी बहुत हाई जा रहा है। तो खैर अल्लाह ताला की रज़ा है हर काम में, जब चाहे जैसा भी मौसम। अब आगे जाके भी देखें फुल धूप है, आगे जाके मैं आपको मौसम शो करवाती हूँ कि कैसा मौसम एकदम से चेंज हो गया था। तो खैर ये पानी जो है वो तो लगाया जा रहा है साथ साथ। तो बस ये तकरीबन आजकल के दिनों में डेली 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 ये जो है ना चलता है पंप वगैरह जो है ना, हीटर जो भी इसको बोला जाता है। तो खैर ये रहा ओवरव्यू सारे खेतों का। और ये दूसरी तरफ हम लोग गए तो यहाँ पे तो माशाल्लाह से ये चावलों की कोई दूसरी किस्म है, सुपरी शायद इसको बोलते हैं। तो ये इसमें तो माशाल्लाह से ये देखें चावल जो है वो पड़ना शुरू हो गए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मतलब इसमें फसल अच्छी खासी माशाल्लाह से पड़ गई हुई है। तो इसकी जैसे ये पक जाएगी और दूसरे जो पहले जो आपको फसल दिखाई है उसकी निस्बत से ये जल्दी लगाई जाती है और फिर इसकी कटाई भी जो है वो जल्दी हो जाती है। फिर इसको जो है ना इसका काम पहले ही ख़त्म हो जाता है। वो दूसरे जो फसल थी वो सुपर थी, उनकी जो उसकी जो किस्म थी ना चावलों की। तो ये देखें आप ख़ुद भी कंपैरिजन करें कि वो माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो गई हुई है और अच्छा खासा उसमें वो पड़ा भी हुआ है फल भी। और दूसरी तरफ ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी। और ये रहा जी मौसम, देखें मौसम के नज़ारे कैसे पल में जो है वो चेंज हो रहे हैं। अभी फुल धूप थी और साथ ही एकदम से जो है ना वो मौसम चेंज हो गया। तो इधर हम लोग आ गए हैं जी वापस और भैंसों को जो है वो इधर चारा डाला हुआ है। तो
पूल में से सारी जो है वो निकाल दी गई हैं और अब उनको खाना, उनका चारा वगैरह जो है वो उनको दिया जाएगा खाने को। और ये भैंसों के जो बेबीज़ हैं वो खा रहे हैं चारा। तो अब इनका खाना जो है वो रेडी हो गया और जब इनका दूध निकाला जाता है तो फिर इनको अंदर जो है ना वो ले जाया जाता है। तो ये इनको अंदर बांध के तो इनका दूध निकाला जा रहा है। और देखें अब एक एक करके सारी भैंसों को जो जो दूध देती हैं उनको अंदर ले जाया जाएगा और ऐसे ही उनका जो दूध है वो निकालते जाएंगे। तो देखते हैं। जी तो जनाब ये हो गई जी एक भैंस का जो दूध जो है वो निकाल लिया गया। अब आती है जी दूसरी भैंस की बारी। तो अब इसका निकालते हैं और फिर चलते हैं आगे क्या हो रहा है। ये माशाल्लाह से मुंह जो है ना वो पीछे किया भैंस ने और उसको दूध जो है वो दिया गया। ये माशाल्लाह दूध रहा जी। और ये मैं फिर जो है ना आ गई थी घर। तो ये मैं चारपाइयाँ जो हैं वो बड़ी गंदी हुई थी तो उनको वॉश करना था। तो ये मैं निकाल के वॉश करना शुरू हो गई सर्फ़ डाल के। तो ब्रश के साथ अच्छी तरह इसको लगा के रगड़ा तो जी करेंगे इसको नीट एंड क्लीन। छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो वो ज़ाहिर है उनको नहीं समझ होते हैं जितना भी उनको मना कर लो, लेकिन जब तक समझ नहीं होती तो वो नहीं वो समझ पाते इस बात को कि हमने ये काम नहीं करना। तो ऐसे ही बस वो खाने वाले हाथ लगा दिए, कोई मीठी चीज़ खाई है अगर तो वो वाले हाथ लगा दिए तो फिर खुद ही जो है ना वो एहतियात करना पड़ती है। तो ये अब मैं उसको खड़ा कर लिया दूसरी साइड से। अब मैं चारपाई को जो है साफ़ कर रही हूँ। मेरी बेबी की छोटी सी चारपाई है तो पहले मैं इसको मैं वॉश कर रही हूँ। तो ये उल्टी साइड से जो एक दफ़ा अच्छे तरीके से जो है ब्रश से साफ़ कर लूँगी ताकि अगर कोई स्टेन वगैरह कुछ भी है तो साफ़ हो जाए। और फिर बाद में जो है वो पानी के साथ इसको वॉश कर दूँगी। तो बस ये ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मेरी चारपाइयाँ तो यहाँ पे धुलती ही रहेंगी बल्कि धुल ही जाएंगी। आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। तो खैर इधर इसकी रगड़ाई शगड़ाई ख़त्म हो गई और अब करते हैं जिसको पानी के साथ वॉश। और जैसे मैंने जो है वो टैप को खोला है तो मेरा बेबी भी इधर आ गया मेरी हेल्प करवाने। और आते ही सर्फ़ का पैक लेके तो उसको अंडेला इसने अच्छा खासा चारपाई के ऊपर। तो खैर निपटाते हैं जी जल्दी जल्दी से अपना काम और फिर चलते हैं दूसरी चारपाई की तरफ, उसको वॉश करते हैं फिर। तो बस ये ऑलमोस्ट धुल ही गई है। एक दफ़ा फिर से मैं ब्रश इसको जो है वो मार दिया था कि हल्का फुल्का से कुछ भी रह गया हो या सर्फ़ वगैरह जो है वो इसके अंदर कहीं रह गई हो तो हो जाए। और ये साथ ही अब मैंने जो है वो एक बड़ी वाली ये चारपाई थी इसको भी वॉश कर लिया। तो बस अब इसको मैं जो है वो धूप में खड़ा कर दूँगी और जो है ये खुश्क हो जाएंगी। थोड़ा टाइम इनको लगेगा तो ड्राई हो जाएंगी तो फिर मैं इनको जो है इनकी जगह पे दोबारा से रख दूँगी। इसी दौरान जो है वो बेबी ज़िद कर के बार बार मेरे से पाइप भी ले रहा था और उसने अपना आप तो जो गीला किया साथ में मुझे भी सारा गीला कर दिया था। तो बच्चों के साथ तो ये सारा कुछ चलता है। फिर मैं शावर लिया और अब बनाने लगी हूँ जी खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो फिर जो भी घर में था फिर उसको ही मैंने मैनेज किया। तो मैं बना रही हूँ
कोफ्ते बना लिए पहले मैंने, तो फिर मेरा दिल कर रहा था कि कुछ होना चाहिए, कोफ्तों के अंदर भी ऐड कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि फ़र्स्ट टाइम ही, पता नहीं लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते, लेकिन खैर मैंने तो डाल लिए थे, आलू डाल लिए। तो फिर मैं ये बना रही हूँ आलू कोफ्ता। तो ये लहसुन प्याज जो है वो मैंने रख लिया उसको, तो वो इसका मसाला बनाऊंगी और फिर थोड़े से आलू डाल के तो उसको जो है वो भून लूँगी। बस अब ये लहसुन प्याज हो जाता है फ्राई, तो उसी दौरान जो है मैं कर रही हूँ टमाटर और अदरक और हरी मिर्चों का जो है वो काट लूँगी और उसको बना के एक साइड पर रख लूँगी, ताकि जैसे ये अपना कलर चेंज करे तो फिर मसाला जो है वो जल्दी से बन जाए, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो गया था। तो बस अब जल्दी जल्दी से कोशिश है कि इसको जो है ना निपटा लिया जाए काम को। लहसुन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, फिर मैंने इसके अंदर और ऐड किया और फिर मसाला जो है वो रेडी करके तो ये आलू जो है वो भून रही हूँ। तो जैसे ये अब अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, ऑयल अपना मसाला भी सही तरीके से जो है वो छोड़ देगा, तो फिर मैं इसमें जो है ना कोफ्ते जो हैं वो मैंने पहले से ही बना के तो फ्रिज में रख दिए थे। तो मेरे पास कीमा पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, उसको निकाल के तो उसके कोफ्ते बना लिए और फिर मैंने उनको जो है दोबारा से फ्रिज में रख दिया था। तो बस अब जैसे ये भुन जाते हैं तो इसमें मैं फ्रिज से निकाल के कोफ्ते तो डायरेक्ट ही इसमें डाल दूँगी और ये चले गए हैं जी इसके अंदर कोफ्ते। बस अब ये हल्के फुल्के से फ्राई होंगे और फिर मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के तो इसकी ग्रेवी बना लूँगी। इसको मैं डाम के अब रख देती हूँ, तो साथ साथ ये तैयार होता जाएगा और साथ मैं रोटियां बना लेती हूँ, ताकि जल्दी से काम जो है वो ख़त्म हो जाए और आए फिर सब मिलके तो खाना खाते हैं। बस आपका और मेरा यहीं तक साथ था। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।